अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रस्वान अशरफ। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और इस दौरान इलेक्शन कैंपेन, ये जो इनकी जानिब से इलेक्शन कैंपेन की गई, इसके अंदर कैसे नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, और पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर किस तरह से तनकीद की, इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए। ये जो एक किस्म की नूरा कुश्ती की जाती है, इसके पीछे मकसद क्या होता है? ये लोग किस तरीके से अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरीके से अवाम को सबस बाग दिखाते हैं, किस तरीके से अवाम की आंखों में धूल झोंकी जाती है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। कुछ पास्ट की मैं मिसालें आपके सामने रखूँगा ताकि आपको समझ आ सके, आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इनके धोखे में आप लोगों ने नहीं आना। दूसरा, राणा सनाउल्लाह की जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया, और उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया कि पीपल्स पार्टी और उनकी क़यादत ज़रदारी ख़ानदान असल में आसिफ ज़रदारी किस तरीके से आज भी, वैसे तो आपको पता है ये करप्शन के अंदर इनका दूसरा नाम ही करप्शन है, आज भी इनकी जानिब से करप्शन हो रही है। और राणा सनाउल्लाह ने जो सेटिंग इस वक्त मिनिस्टर हैं, कि कोई और आदमी नहीं, कोई सहाफ़ी नहीं, कोई इदारा नहीं, कोई अपोजिशन का आदमी नहीं, कोई PTI से नहीं, सेटिंग गवर्नमेंट के सेटिंग एडवाइज़र की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि सिंध गवर्नमेंट को 3000 अरब रुपए मिले। वो कहाँ गए? वो गए दुबई, दुबई मुंतकिल किए, और दुबई के अंदर इन लोगों ने जायदादें बनाई, प्रॉपर्टियाँ बनाई, बैंक बैलेंस बनाए। तो सेम वही तरीका वारदात जो कि नून लीग इस्तेमाल करती है। नून लीग किकबैक्स, कमीशन लेके लंदन के अंदर जायदादें, प्रॉपर्टियाँ, बैंक बैलेंस बनाना, वहाँ पर सब कुछ ये करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से पीपल्स पार्टी वाले दुबई के अंदर ये लोग मुंतकिल करते हैं। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। 2-3 खबरें। सबसे पहले, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और उसके अंदर जो नूरा कुश्ती की गई, इसको आपने जहन में रखना। ये इंतखाबात से पहले आपस में नूरा कुश्ती करना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तनकीद करना, बयानात देना, ये कब से सिलसिला चल रहा है? ये चल रहा है असल में जब से इन लोगों ने किया है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मैं कहता हूँ कि इन लोगों ने किया है चार्टर ऑफ डाकूक्रेसी। ये ठगों का आपस में इत्तेहाद हुआ, ये पाकिस्तान के ठग बैठे, इकट्ठे हुए, उनकी मुलाकात हुई, आपस में इन लोगों ने एका किया, मुकमका किया कि आवाम को किस तरह से हमने बेवकूफ़ बनाना है, लूटना है, लूट मार करनी, इधर तुम उधर हम, पंजाब और सिंध को अपने कंट्रोल में रखना। उसके मुताबिक इन लोगों ने 18वीं तरमीम की, वफाक के ऊपर एक एक बारी ली, और ये सिलसिला आज तक जारी है। तो ये इलेक्शन के दिनों में क्या करते हैं? जाली तरीके से एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना, एक दूसरे के ऊपर हमला करना, एक दूसरे को एक्सपोज करना, एक दूसरे के मतलब बात करना, और एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना, एक्सपोज करना, ये इनकी जानिब से किया जाता है। 2024 के इंतखाबात के अंदर भी यही किया गया। ये रिसेंट एग्जाम्पल 2 साल पहले, और आज आज़ाद कश्मीर के अंदर भी यही किया गया इनकी जानिब से। आप ज़रा इमेजिन करें कि आज से तकरीबन को 10-12 साल पहले नवाज शरीफ ने जब आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, सेम वही बातें की गई जो आज उसकी जानिब से की जा रही। मैं सड़कें बना दूंगा, मैं पुल बना दूंगा, मैं एयरपोर्ट बना दूंगा। मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि हाल बहुत बुरा है सड़कों का। मैं आ रहा था तो मैंने देखा हालात बड़े ख़राब हैं लोगों के। मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि ये हो गया, वो हो गया। आज भी वही कहानी, कहानी तो बदल लें, कम से कम एक ही कहानी बयान की जाती है। फिर आके वहाँ पर पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद करना। नून लीग वाले मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ दोनों वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं नून लीग की जानिब से, और वो तनकीद कर रहे हैं उसके ऊपर बिलावल के ऊपर, क्योंकि बिलावल मैदान में है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में कैंपेन के लिए, और बिलावल तनकीद कर रहा है नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ के ऊपर। और आज इलेक्शन ख़त्म होना है, पोलिंग ख़त्म होनी है, इन्होंने आपस में फिर मिल के बैठ जाना है, और आपस में फिर वही मुकमका कर लेना
गवर्नमेंट हासिल करने की कोशिश करने। लेकिन अभी ये इनको गवर्नमेंट नहीं मिलने वाली, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये जितना मर्जी मोकमका कर लें, ये जितना मर्जी आपस में बाद में चलने की कोशिश करें, इस मरतबा इनको गवर्नमेंट नहीं मिलने। गवर्नमेंट के लिए इस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा एक गेम प्लान तैयार करके बैठी हुई है। अब आ जाएँ करप्शन के ऊपर, जो राणा सनावला की जानिब से इंकशाफ किया गया। राणा सनावला ने जो इंकशाफ किया एक बहुत बड़ा, उन्होंने कहा कि इन्होंने तकरीबन कोई 3000 अरब रुपए की करप्शन की है। 3000 अरब जो कि मुंतकिल हुआ सिंध को मिला, और सिंध से ये दुबई मुंतकिल हो गया। अब आप ज़रा लेवल चेक करें, एक इल्ज़ाम का, एलिगेशन का, और दूसरा लगान कौन रहा है? सिटिंग गवर्नमेंट का सिटिंग मिनिस्टर, वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है। कोई ऑपोजिशन का कोई स्कैंडल, कोई अखबार का खबर या कोई पीटीआई से या कोई सहाफ़ी ये बात नहीं कर रहा, बल्कि सिटिंग गवर्नमेंट और उसका सिटिंग मिनिस्टर ये बात कर रहा है कि 3000 अरब इन लोगों ने सिंध से दुबई मुंतकिल कर दिया। अब इसके ऊपर इदारों को एक्टिव होने की ज़रूरत है, इनकी तहकीकात करें, तफ्तीश करें और पता लगाएं कि ये पैसा कहाँ गया, कैसे गया। और एक बार मोहसिन नकवी ने भी कहा था कि सिंध के अंदर जिस लेवल की करप्शन होती है, नंबर 1, नंबर 2, वहाँ से जिस तरीके से पैसा बाहर जाता है, एक बंदा पकड़ लिया जाए तो सारे सिस्टम को आप नंगा करते हैं। तो लगता है उनका इशारा भी एक बंदे की तरफ और जरदारी की तरफ ही हो सकता है। तो ये अब राणा सनावला ने भी इस हवाले से इंकशाफ किया, उनकी जानिब से भी ये बात की गई है। उन्होंने भी ये कहा है कि सिंध के अंदर किस लेवल की करप्शन हो रही है और यहाँ से किस तरीके से पैसा दुबई मुंतकिल होता है। तो उन्होंने सारी कहानी खोल के बयान कर दी, सारा मामला सामने रख दिया, जो वहाँ पर लूट मार होती है, जो वहाँ पर पैसा दुबई मुंतकिल किया जाता है। तो अब इस हवाले से ना सिर्फ नैब को, एंटी करप्शन को, FIA को, बाकी जो इदारे हैं, अब उन्हें चाहिए कि वो एक्टिव हों, तहकीकात करें, इस हवाले से इसको इन्वेस्टिगेट करें और जो भी इसमें मुलविस है, इन्वॉल्व है, उसको पकड़ें, इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ और उसका हिसाब किताब करें, एहतसाब करें। ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तो लगाते हैं और ये इसी तरह से फिर निकल जाते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर जो पंजाब की लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, उसने इल्ज़ाम लगाए और बिल्कुल उसी तरीके से आज राणा सनावला ने जरदारी के ऊपर, जरदारी ख़ानदान के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। और ये देखें, ये अब हकीकत खुल के सामने आ गई है और इनका पता चल गया है कि असल में ये दोनों ही करप्ट हैं और एक सिक्के के दो रुख हैं।